नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त अमित कुमार शर्मा अपने तथास्तु ज्योतिष अमित यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करता हूं। ओम नमः गौरी शिवाय। मित्रों, आज हम सब पढ़ेंगे षष्ठ भाव से द्वादश भाव पर ग्रह की दृष्टि पड़ने से हमारे जीवन में किस तरह के परिवर्तन, किस तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं। ये त्रिक भाव कहलाए गए हैं। तीसरा घर, तृतीय भाव, षष्ठ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव। मित्रों, अगर जीवन में किसी के भी अगर संघर्ष ना हो तो ऐसा जातक किसी भी वस्तु के मूल्य को नहीं जान पाता है। जीवन में सफलता अगर चाहिए तो संघर्ष भी होना बहुत जरूरी है, जिससे कि हर वो मनुष्य, हर वो जातक जातिका उस पद की गरिमा को समझ सके, उस पद का जो भार है या जिम्मेदारी जो हुआ करती है। हर एक मनुष्य जो है किसी न किसी जिम्मेदारी को लेकर के जो है उत्पन्न हुआ है इस पृथ्वी लोक में। तो मित्रों, उसका निर्वहन बड़े जो है शिष्टाचार और व्यवहार के साथ मनुष्य करता है। मित्रों, अब जैसे कि ये षष्ठ भाव है, षष्ठ भाव पर, षष्ठ भाव में बैठे ग्रह की दृष्टि से हमारे जीवन में किस तरह के प्रभाव देखने को मिलेंगे मित्रों, ये आज हम जानेंगे। ये पूरी सीरीज प्रथम भाव से लेकर के लाभ भाव तक पूर्ण हो चुकी है। आज इसका अंतिम भाग मित्रों हम सब पढ़ेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम सूर्य को। जब सूर्य षष्ठ भाव में बैठेंगे और द्वादश भाव को देखेंगे, क्योंकि सूर्य के पास एक ही दृष्टि है और नवग्रह मंडल के किंग ऑफ मेकर ग्रह जो हुआ करते हैं सूर्य ही हुआ करते हैं। अब जैसे कि मित्रों सूर्य यहाँ बैठेंगे, अब ये भाव मित्रों किस प्रकार का है। ये मित्रों ये भाव जो है ना, हमारे रोग का, कर्ज का, शत्रु का, मामा का, कंपटीशन का, नौकरी का और अकस्मात जो घटनाएं घटित हुआ करती हैं और जो जीवन में हमारी बीमारी कितने समय तक रहेगी, लंबी रहेगी या मध्य रहेगी या आकर के एकदम चली जाएगी, ये इन चीजों को षष्ठ भाव दिखाता है। अब षष्ठ भाव, सूर्य खुद एक नौकरी का कारक है, सरकारी नौकरी का, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, नौकरी का कारक ही ग्रह है, क्योंकि वो आत्मा है और आत्मा सत्य शाश्वत है, जो कि हम सब भगवान का ही अंश है। मित्रों, जब सूर्य यहाँ बैठेगा और षष्ठ भाव को देखेगा तो षष्ठ भाव किसका है? हमारे खर्च का, क्योंकि जो ग्रह जहाँ बैठता है उससे ज्यादा प्रभाव जहाँ उसकी दृष्टियां पड़ती हैं वो उन घरों पर इस प्रकार अपना प्रभाव डालता है मनुष्य जीवन पर। जैसे कि अब सूर्य यहाँ बैठेगा तो सूर्य यहाँ बैठ करके सीधे व्यय भाव को देखेगा तो मनुष्य जीवन में व्यय बहुत होगा। अब व्यय तो व्यक्ति मनुष्य वही कर सकता है मित्रों जिसके पास पैसा होगा। अब जेब में तो नहीं है 1 रुपया, तो वो खर्च क्या करेगा? खर्च होना एक अच्छी बात है। अच्छी बात क्यों है? जब आपके पास पैसा होगा तो आप अपनी जो है जो जरूरतें हैं उनको पूरा करोगे। तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आप कंपटीशन का, नौकरी कर रहे हो तो कंपटीशन करके नौकरी प्राप्त कर लोगे, नौकरी प्राप्त करने के लिए भी तो आप पैसा खर्च करोगे। अब जो मेहनत मजदूरी करने वाला व्यक्ति है मित्रों, या किसी के यहाँ दुकान पर नौकरी करने वाला व्यक्ति, उसकी तो एक कमाई जो एक सीमित कमाई होगी, तो वो तो पैसा खर्च करते हुए बड़ा जो है सोचेगा समझेगा। लेकिन जैसे कोई बिजनेसमैन हुआ या कोई सरकारी पद पर हुआ या कोई प्राइवेट पद पर हुआ तो उसके पास जो पैसे आएंगे वो लाखों में आएंगे महीने में, तो उसको पैसे खर्च करने में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज क्या है, सूर्य जब यहाँ बैठेगा तो यहाँ वो शत्रुहंता नामक योग बना देगा। शत्रुहंता नामक राजयोग में होता क्या है मित्रों,
जैसे कि शेर हुआ करता है, शेर को चाहे गीदड़ कितने भी क्यों ना खेल, और शेर चाहे बूढ़ा भी क्यों ना हो, अकेला शेर तो पूरे जंगल का राजा हुआ करता, उसका गीदड़ जो है कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो सूर्य के षष्ठ भाव में होने से, जबकि सूर्य की जो है कालपुरुष के अनुसार सूर्य का भाव है पंचम, अगर ये अपने भाव से भी देखेंगे तो धन भाव होता है। अगर हम इसको सेंटर में रखेंगे और सूर्य को यहाँ, जब सूर्य इसके बराबर सेकंड हाउस में, वो धन भाव बनेगा। तो ऐसे व्यक्ति के पास तो धन की कभी कोई कमी रहती ही नहीं, धन उसके पास अकस्मात चल करके आता ही रहता है, चाहे वो नौकरी स्तर पर आए, चाहे वो बिजनेस स्तर पर आए। और जब सूर्य जब यहाँ बैठेगा तो व्यक्ति कंपटीशन किसी भी प्रकार का हो, वो रिस्क लेकर के कैसा भी कंपटीशन क्रैक कर देगा। दूसरी चीज, अगर सूर्य किसी प्रकार से पीड़ित हुआ, या डिग्री वाइज कम हुआ, या नीच का हुआ, तो इसके जो है प्रभाव में फिर कमी आएगी, जैसे कि पित्त संबंधित परेशानी होनी, हड्डी मांस मज्जा संबंधित परेशानी होनी, वायु संबंधित परेशानी होनी, इस तरह की स्थिति मनुष्य को देखने को मिलेगी। मित्रों, अगर सूर्य स्ट्रांग हुआ और कारक हुआ, जैसे कि मीन लगन की कुंडली में षष्ठ भाव का जो मालिक होगा वो सूर्य ही होगा। अगर ये अपने घर में जैसे बैठा हुआ है और ये जब देखेगा व्यवहार को, तो ये वहां पे भी जो है सोने पर सुहागा वाली स्थिति पैदा कर देगा। ऐसा व्यक्ति महापराक्रमी, बुद्धिमान, ज्ञानवान, समाज में अपना पद सम्मान पाने वाला, समाज के अंदर अच्छा पूजनीय व्यक्ति हुआ करता है। मित्रों, ऐसा व्यक्ति जब सूर्य यहाँ बैठता है और सप्तम 12 बार को देखेगा, तो उसको अगर जेंट्स की कुंडली है तो हो सकता है उसके लेफ्ट आई में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, अगर कोई लेडीज की कुंडली है तो उसकी राइट आई में प्रॉब्लम होने की संभावना रही है। हालांकि ये कोर्ट कचहरी, उसका जेल का भी घर है, जेल बंधन का जो हुआ करता है, मोक्ष का भी घर है, सूर्य आत्मा है। जब आत्मा 12वें घर के देखेगी तो ऐसा थोड़ा सा कभी कभी देखा गया है कि ध्यानी भी हो जाता है, जबकि ध्यान का घर ये नहीं, ध्यान का घर ये है। लेकिन अगर ये विपरीत राजयोग में होगा, जैसे कि मकर लगन की कुंडली है, सूर्य अष्टम भाव के मालिक बनेंगे और वो छठे हाउस में होंगे, तो ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म को बहुत मानेगा, लेकिन दिखावट से दूर होगा और ध्यान ही होगा। मित्रों, सूर्य के लगभग यहाँ बैठने से अगर किसी भी प्रकार से पीड़ित होता है या नीच का, तब तो भले से ही कुछ अंतर आ जाए, अन्यथा सूर्य के यहाँ बैठने से किसी भी प्रकार से मनुष्य जीवन में कोई दिक्कत नहीं आ सकती। मित्रों, अब चलते हैं चंद्रमा की ओर। मित्रों, चंद्रमा जब यहां बैठता है, चंद्रमा के पास भी एक ही दृष्टि है। मित्रों, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक मन है, और मन जब छठे भाव में जाकर के बैठेगा और पीड़ित होगा, पहले मैं इसके आपको थोड़े से जो जो नेगेटिव इसके फल देखने को मिलते हैं समाज के अंदर वो बताऊंगा, उसके बाद इसके पॉजिटिव बताऊंगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से बड़ा परेशान रहेगा, बेचैन रहेगा, उसके मन को जो संतुष्टि नहीं मिल पाएगी, मतलब अस्थिर रहेगा उसका मन। ऐसा व्यक्ति सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं अपना आप से ही सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है, जिस कारण ऐसा व्यक्ति मित्रों परेशान रहता है और अपनी बात भी किसी को नहीं कह पाता। बट लेकिन अगर चंद्रमा डिग्री वाइज पक्ष बल अगर स्ट्रांग होगा, तो ऐसा जातक बड़ा सच्चे मन वचन कर्म का, ऐसा जातक व्यापार करने वाला, ऐसा जातक लिक्विड संबंधित, व्यापार संबंधित काम करके अपना जीवन यापन करेगा। अगर ऐसा जातक किसी कंपटीशन में भी जाता है तो वो किसी प्रकार का भी छल कपट नहीं करने का। ऐसा जातक जो होगा, अगर चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है और अपनी स्थिति से बाहर होकर भले से ही मानसिक रूप से प्रेरित होगा, मेंटली स्ट्रेस उसको होगा ही होगा, मतलब अपने जो है मन का व्यय करेगा, ज्यादा सोचेगा। अगर उसे किसी ने कुछ कह दिया है तो वो करंट टाइम पर तो उसे चाहे भले ही कुछ ना कह पाए, लेकिन घर आकर के उसके बारे में सोचेगा, यार मुझे ऐसा कहना चाहिए था, वैसा कहना चाहिए था, तो स्थिति कुछ और होती। मतलब वो अपने मन का ओवर थिंकिंग जिसे कह देते हैं, उसको जो है उसके मन के अंदर इस तरह की जो है लालसा बनी रहती है। चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है तो ये थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा अच्छे के लिए। और चंद्रमा जब जैसे कि हुआ करता है, तो ऐसा जातक भी देखा गया काम करते हुए भी या नौकरी करते हुए भी
वो प्राइवेट सेक्टर में अच्छा काम कर लेता है, सरकारी सेक्टर में कहीं ना कहीं वो अपना आप को बदलाव महसूस करता है। लेकिन मित्रों प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा थोड़ा खुल कर काम कर लेता है एंड ऐसा जाता बिजनेस भी कर ले किसी प्रकार का उसका चलता ही चलता है। ऐसा जाता कि अगर मान लीजिए आज एक दुकान कर रखी है तो धीरे 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 उसकी गति प्रोग्रेस करने की जो गति होगी ना मित्रों भले से धीरे धीरे होगी, लेकिन ऐसा जाता आने वाले समय में धीरे धीरे अपना एक बड़े लेवल बिजनेसमैन बन जाता है, जिससे कि उसकी समाज के अंदर अच्छी पहचान उसके विचारों को लेकर, उसके व्यवहार को लेकर, उसकी शालीनता को लेकर के बहुत अच्छी रहती है। ठीक है मित्रों, अब चलते हैं आपके मंगल की ओर। मंगल इसे कहां से देखेगा स्तंभ द्वादश भाव को। मित्रों मंगल या तो पंचम भाव से देखेगा या यहां से तो देखेगा षष्ठ भाव से या फिर देखेगा भाग्य भाव। तो पहले पंचम भाव का लेते हैं जो कि विद्या है। तो पंचम भाव जब मंगल होगा तो ऐसा जाता है ब्रिलियंट होगा, टेक्निकली माइंडेड भी होगा, मतलब सुपर एक्टिव इसे कह देते हैं। ऐसा जाता है जो होता है ना मित्रों विद्या के मामले में बड़ा बुद्धिमान ज्ञानवान, हर प्रकार से विद्या को लेकर सर्वगुण संपन्न। ऐसा जातक विरोधी तो होगा लेकिन हर चीजों को एकदम एक्सेप्ट कर लेने वाला। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो हैं टीचर ने किसी काम को दिया करने को, बेटा ये काम करके लाना है। अब किसी का अगर मंगल एक्टिव है तो टीचर ने कह देगा 2 दिन में करना है, तो जिसका मंगल यहाँ पे बैठा हुआ स्ट्रॉन्ग है डिग्री वाइज या कारक है लगन के अकॉर्डिंग, तो वो ही काम वो बच्चा 2 दिन की बजाय जिस दिन उसको दिया गया उसी दिन कंप्लीट कर देगा। ऐसा बच्चा जो है ज्यादातर वो एडवांस चलता है। ऐसा बच्चा समाज के अंदर बड़ा ही प्रतिष्ठित हुआ करता है। ऐसा जातक जो हुआ करता ना नेवी, सीबीआई, सीआईडी, ईडी, डिफेंस, सेना, पुलिस और लॉ वगैरह में अच्छा नाम रोशन करता है। वो क्यों ऐसे जातक के अंदर बोलने की जो क्षमता हुआ करती है वो मुंहफट हुआ करता है, मतलब बोलने का जो फुल उसका फ्लो हुआ करता है और एकदम कंटिन्यू बोलेगा, किसी प्रकार से चुप नहीं होने का और सामने वाले को अपनी बातों से अपने ज्ञान से दबा देगा, हरा देगा जब पंचम भाव से देखेगा। उसके बाद मंगल जब षष्ठ भाव से देखेगा तो यहाँ तो ये कारक ही है, शत्रु 10 भी होंगे और ये अकेला भी खड़ा होगा ना तो ये अकेला 10 पर भारी पड़ेगा। अगर षष्ठ भाव मंगल बैठा वो कोई यहाँ से बैठ करके भाग्य को भी देखेगा, व्यय को भी देखेगा, लगन को भी देखेगा, तो ऐसा जातक क्या होगा अपने जो है आत्मशक्ति मजबूत होगा, असंभव को संभव करने वाला। ऐसा जातक क्योंकि नौकरी कंपटीशन हाउस है, चोट चपेट लगने का उसमें खतरा रहता है और दुश्मनी बेफालतू बेमोल ले लेता है। ऐसा जातक झगड़ा किसी और का, तुम जगह कूद गए, यहाँ पे आपने उन सबको तो परास्त कर दिया लेकिन उनका झगड़ा तुम्हारे सिर पर आकर पड़ गया, जिनका मंगल छठे भाव में हुआ करता है। ऐसा जातक जो काम करता देखा गया है या तो वो आईपीएस, पीसीएस एंड मेडिकल लाइन एंड रियल एस्टेट, बिल्डिंग मटेरियल वगैरह इन चीजों का काम करके जीवन यापन करता है। उसके बाद मित्रों चलते हैं मंगल भाग्य भाव। जब भाग्य भाव से वो व्यय भाव को देखो तो ऐसा जातक आउट ऑफ इंडिया होगा अपनी विद्या के बल पर, ऐसा जातक वेल क्वालिफाइड हो, अच्छा ज्ञान हुआ। अब भाग्य भाव मंगल संबल बैठेगा तो व्यक्ति का भाग्योदय 26 और 28 के बीच में करा देगा। ठीक, यहां से देख करके मंगल जब 12वें घर को देखेगा तो यहां से बैठा हुआ मंगल 4th माह वाले घर को भी देखेगा, पराक्रम में खुद बैठेगा तो वहां का भी वो कारक माना गया है। तो ऐसा जाता अपने पुरुषार्थ से सब कुछ अर्जित करने वाला होगा, भाग्य का बली होगा, धर्म कर्म को मानने वाला होगा, खासकर भोलेनाथ का हनुमान जी का भक्त होगा। ऐसा जाता समय समय पर धार्मिक कार्य करता रहेगा जब यहाँ से देखेगा। ऐसा जाता आउट ऑफ इंडिया जाकर के प्रॉपर्टी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का भी काम करता है, उसमें जीवन यापन का रोजा करता है, लेकिन यहाँ पे जाकर के उसको हॉस्पिटलाइजेशन होने की संभावना रहती है। मंगल का देखा जाए मित्रों तो हर प्रकार से मंगल इस लगन के अकॉर्डिंग तो लगन लॉर्ड ही है, लेकिन हर प्रकार से चाहे वो लगन कारक हो उसके लिए या कारक हो तटस्थ हो, मंगल जहां जहां से देख रहा है तो कहीं ना कहीं वो अच्छा ही फल देगा।
क्योंकि आजकल के समय में ऊर्जा की जरूरत है। जब आपके अंदर ऊर्जा नहीं होने की, काम करने का जो है जुनून ही नहीं होने का या मेरे अंदर, तो फिर मैं क्या काम कर पाऊंगा? जब तक हम अपने हमारे अंदर जुनून काम करने का नहीं होने का, कुछ नहीं कर पाएगा। जुनून है तो जो 10 आदमी का काम है वो हम अकेले ही करने की क्षमता रखते हैं। मंगल वो है। तो मित्रों अब चलते हैं बुध की ओर। हाँसी हो गई है यार। क्षमा करना मित्रों। मित्रों काल की कुंडली के अनुसार बुध का खुद का ही है कन्या राशि, तो ये वैसे भी उच्च के हो जाते हैं। बुध अगर आया बैठेगा तो बुध वाले के व्यक्ति को जो है अगर रोग संभावना देखी जाए तो उसको जो त्वचा संबंधित, स्किन संबंध, एंटी फंगल एलर्जी, इस तरह के होने की संभावना, उसको रोग संभावना रहती है। अगर किसी वजह से राहु से ग्रस्त हो जाए तब तो संभावनाएं कुछ और बदल जाती हैं। जैसे कि कोई मेजर प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यू हो जाता है, चाहे वो स्त्री हो और चाहे वो पुरुष हो, अगर राहु से ये दृष्ट होगा। बुध नौकरी हाउस में बैठा तो ऐसा फाइनेंस के सेक्टर में अच्छा नाम कमा लेता है। जहाँ तक फाइनेंस हुआ, मैनेजमेंट हुआ, मार्केटिंग हुई, या फिर ऐसा जहाँ तक लेखक भी हो सकता है, गणितज्ञ तो होगा ही होगा, बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा। उसके साथ साथ लेकिन बुध जब यहाँ देखेंगे तो इसका नीच का घर है, तो ऐसा जातक जो है ज्यादा बकवास करने लगता है, बातोनी प्रकार का मतलब अर्थात, जिस कारण उसका लोग उसका विश्वास नहीं कर पाते और लोगों में उसकी छवि कहीं ना कहीं झूठ वाली बन जाती है कि झूठा व्यक्ति है। और झूठ बोलने वाले व्यक्ति की आप खुद परिचित हो, उसका क्या समाज के अंदर मान सम्मान होगा, बुध यहाँ होगा। इसके अंदर कहीं ना कहीं गुण नहीं पाया तो इसके अंदर भारी भरकम नहीं देखा गया जब बुध यहाँ पर होगा। इसके अंदर बालक बुद्धि वाली स्थिति रहती है। मान लिया 25-30 साल का बालक है, लेकिन फिर भी उसकी जो मनोस्थिति जो है, जब मेच्योरिटी हुआ करती है, वो उसकी 14-15-16 साल वाली, 20 साल तक वाली बुध यहाँ पर होगा। लेकिन ऐसा जातक इतना कर सकता हूँ क्योंकि बुध बिजनेस का मालिक है, बिजनेस माइंडेड होता है, काम तो करता है, लेकिन उसकी सफलता में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन ऐसा जातक अपने फाइनेंस या मार्केटिंग या मैनेजमेंट को लेकर, टेक्निकली क्षेत्र को या इंजीनियर लाइन जो हुआ करती है उसको लेकर के वो बाहर भी चला जाता है अपने काम को लेकर, विद्या को लेकर के, अपनी एजुकेशन को लेकर के अपॉर्चुनिटी से बाहर मिलती है, जिस कारण वो बाहर जीवन यापन करता है। मित्रों अब चलते हैं देवगुरु बृहस्पति की ओर, जो कि मुख्य ग्रह हुआ करते हैं, कुंडली के सबसे अच्छे ग्रह माने गए 9 के 9 ग्रह में। देवगुरु बृहस्पति 3 जगह से जो है भाव को देखेंगे, एक तो 4th हाउस से, 6th हाउस से और 8th हाउस। पहले 4th हाउस लेते हैं। 4th हाउस में खुद का उच्च के हो जाते हैं कर्क राशि में, लेकिन ये यहाँ पर जो है गुरु को जो है दिग्बल से हीन माना जाता है मित्रों। लेकिन ये मोक्ष का कारक है, मोक्ष त्रिकोण घर है, क्योंकि गुरु का संबंध यहाँ बैठकर अष्टम से 12 से बनेगा। तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक कार्य में रत रहने वाला, धर्म कर्म को बढ़ चढ़कर मानने वाला, किसी धार्मिक सेवा संस्था से जुड़ा रहने वाला हुआ करता, माता पिता का भक्त होगा, ऐसा जातक समाज सेवी होगा, समाज में उसकी जो अलग ही पहचान होगी। ऐसा जातक कम बोलेगा लेकिन बोलेगा टाइम पर और उचित बोलेगा। ऐसे जातक उसको सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि ऐसे जातक की भाषा शैली मीठी हुआ करती है। ऐसा जातक जो हुआ करता ध्यान योग साधना की ओर आकर्षित भी रहता है, करता भी है, वो लोगों को प्रेरित करता है। जब 4th हाउस से देखेंगे ऐसे जातक के बाद हुई भवन वाहन के सुख दुख होंगे। ऐसा जातक अपने ज्ञान से समाज की पहचान, समाज में पहचान बना करके बाहर भी चला जाता है और बाहर अधिकतर बाहर ही रहता है। हाँ इतना है कि ज्यादा थोड़ा सा हेल्दी होगा। जब अष्टम भाव देखेंगे तो यहाँ पर जो है बैठ करके थोड़ी बीमारी दे सकते हैं, शुगर वगैरह की, रक्त संबंधित परेशानी दे सकते हैं यहाँ पर बैठ करके, जिस कारण मनुष्य के अंदर, जातक या जातिका के अंदर थोड़ा लेजीनेसपन भी आ जाता है, क्योंकि गुरु खुद भारी शब्द है। लेकिन ऐसा जातक किसी न किसी खोज में लगा रहता है, किसी न किसी रिसर्च में लगा रहता है। ऐसा जातक आकस्मिक कार्य ज्यादा करता है। जातक के जीवन में आकस्मिक धन की प्राप्ति भी हो जाती है, चाहे वो ससुराल पक्ष से हो और चाहे वो मैके पक्ष से हो, चाहे अदर पर्सन जो किसी से। और जब यहाँ से देखेंगे 6ठे घर से 6th भाव से, तो यहाँ पर दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दुश्मन चाहे 1000 हो, ये अपना बल आपको बचाने में 6ठे भाव में लगा देंगे, क्योंकि यहाँ से 10th भाव को भी देखेंगे, दूसरे भाव को भी देखेंगे, आप पे काम को मजबूत करेंगे, आपके धन की भी सेविंग करेंगे, धन को भी बचाएंगे आपके।
हारी बीमारी, जबकि बीमारी का घर है लेकिन हारी बीमारी से बचाएंगे। जो आकस्मिक दुख दुख वो पीड़ा हुआ करती है, घटनाएं, उससे भी बचा करके लेके चलेंगे। आपको पहले ही इंडिकेशन दिला देंगे कि यार ऐसा होने हो सकता है, ऐसा, तो इनसे बचा जाए। तो ऐसा जाता कि जो जब गुरु षष्ठ भाव में होते हैं तो कहीं ना कहीं दुश्मनों से बचा भी रहता है। कंपटीशन के मामले में जाता फर्स्ट टर्म भी सिलेक्ट हो जाता है। ऐसा जातक जो हुआ करता है कि या तो प्रधानाचार्य होगा, प्रिंसिपल होगा, या प्रोफेसर होगा किसी टीचर के भी कॉलेज का इंस्टीट्यूट वगैरह का, जब षष्ठ भाव में गुरु होंगे। अब चलते हैं मित्रों शुक्र की ओर। शुक्र को केवल एक ही दृष्टि दी गई है, सात दृष्टि। शुक्र यहाँ पे तो नीच के होते हैं, लेकिन शुक्र को कारक माना गया है, वो 12वें घर में खुद ही कारक माने जाते हैं, और 12वां घर इनका जो है वहां पर खुद और सबसे अच्छा माने गए हैं। जबकि शुक्र को सबसे अच्छा यहाँ माना गया 4th हाउस में, यहाँ के वो कारक ही माने गए हैं, यहाँ के भी कारक माने गए हैं। लेकिन यहाँ पे नीचे कालपुरुषी कुंडली के अनुसार तो ऐसा जातक फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा रह करके, मीडिया से, बॉलीवुड से, राइटिंग से, टाइपिंग से, टेक्नोलॉजी से स्मार्ट वर्कर हुआ करता है। काम मेहनत मतलब शरीर से काम कम करता है, लेकिन वो दिमाग से काम ज्यादा करता है जब प्रस्ताव शुरू होते हैं। लेकिन ऐसा जातक जो होगा ना, ज्यादातर जो होगा, जो देखा गया है, वो अपना काम खुद करने की कोशिश करेगा। ऐसा जातक नौकरी नहीं करता है किसी का जब प्रस्ताव में शुक्र होंगे। लेकिन शोकनी मिजाज का होगा, खुले विचारों का होगा, मिलनसार भी होगा ऐसा जातक, भले से चाहे नीच का। लेकिन जैसे कि शुक्र नीच राशि का यहाँ पे बैठेगा दिखाई दे रहा है कुंडली में, अगर ये स्थिति है तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा वैवाहिक जीवन थोड़ा सा चिंताजनक हो जाता है, क्योंकि शुक्र जो है विवादग्रस्त जीवन के कारक ग्रह कहलाए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शुक्र के छठे भाव में बैठने से 12वें भाव देखते हैं तो ऐसा जातक हर प्रकार से सुख संपन्नता की, सुख संपन्न से भरा रहता है। ऐसा जातक जो हुआ करता है समाज के अंदर अच्छा पूजनीय हुआ करता है, उसकी छवि बहुत बढ़िया हुआ करती है। और रोगों को लेकर देखा जाए तो रोग शुक्र से कोई खास नहीं हुआ करते, नॉर्मली रोग होने की संभावना रहती है। मामा पक्ष से भी उसको लाभ मिलता है। कर्ज ऐसे जातक के हो सकता है अगर शुक्र नीच का है तो, ऐसा जातक जो है दूसरों उधार लेकर अपना काम चलाने लगता है, मेरे तुमसे लिए उसको दे दिए, उसको दे दिए, इस कारण कर्जे फंस जाता है, जिस कारण कभी कभी उसके साथ अप्रिय घटना में घटित कर लेता है। ठीक है मित्रों, अब चलते हैं शनि की ओर। शनि केवल 3 जगह देखेंगे इन्हें, द्वादश भाव को, या तो तृतीय भाव से देखेंगे, षष्ठ भाव से देखेंगे, या दशम भाव से देखेंगे। मित्रों पहले तीसरे भाव की बात करेंगे। जब तीसरे भाव शनि वहां देखेंगे 12वें घर को, तो ऐसा जातक 98-99% आउट ऑफ इंडिया होगा, बड़ा ज्ञानी, पुरुषार्थी, तीर्थ यात्रा प्रेमी, नौकर चाकर वाला होगा, भूमि भवन वाहन के सुख भी अच्छे होंगे। हाँ, इतना जरूर होगा कि उसे यश किसी प्रकार का नहीं मिल होता, काम थोड़े से विलंबित होंगे, संतान को लेकर भी चिंता रहेगी उसके जीवन में किसी न किसी प्रकार से। लेकिन ऐसा जातक आउट ऑफ इंडिया रहे, मतलब आउट ऑफ स्टेट हो या आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो, मतलब आउट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर ऐसा जात तीसरे घर में शनि यहाँ बैठ करके जब 12वें घर को देखता है, अगर वो घर में ही रहेगा तो जो है सफलता मिलनी चाहिए उस सफलता को बच्चा छू नहीं पाएगा, ना पा पाएगा। मतलब अगर लक्ष्य जो उसे जो है मान लिया जाए समाज के अंदर से प्रोफेसर बनना, किसी को किसी डिग्री कॉलेज का, तो प्रोफेसर अगर भारत में बनना चाहेगा मित्रों तो किसी कीमत में बन नहीं सकता, वो जो है टीचर के पद पर ही रिटायर हो जाएगा। अगर वो बाहर अपने बर्थ प्लेस से या आउट ऑफ स्टेट ट्राई करता है काम के लिए अपने, तो ऐसा जातक प्रोफेसर ही बनेगा, और 101% बनेगा। तो तीसरे भाव से शनि 12वें घर को देखता। हाँ, इतना जो है कोर्ट कचहरी होने की संभावना रहती है, उसके साथ कोई वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप लगने की संभावना रहती है झूठे, जिस कारण उसको बाल बाका नहीं हो सकता। शनि खुद इन चीजों का न्याय के कारक है, तो जातक कम बोलेगा लेकिन स्पष्ट बोलेगा, और सच का साथ देने वाला हो, चाहे अपना हो चाहे पराया। जब षष्ठ भाव शनि देखेंगे तो सब पूरी कुंडली पूरे 12 के 12 भाव सबसे अच्छा शनि को यहाँ पे ही माना गया। शनि जब यहाँ से देखें तो शत्रुहंता नामक राज्य बनाएंगे, शत्रु चाह कर बाल बाका नहीं कर पाएंगे। रोग संभावना जो रहेगी कहीं ना कहीं मसल, वायु, पेट जन्य संभावना रहती है, जो कि आजकल के परिवेश में नॉर्मल सी चीज है। जब व्यक्ति काम करता है तो नस कोई ना कोई खिंच जाती है, नर्व वगैरह खिंचने के कारण जो है बॉडी के अंदर सर्वाइकल पेन वगैरह या पीठ दर्द वगैरह व्यक्ति को होने लगता है मित्रों। यहाँ से दूसरी चीज, कर्ज अगर देखा जाए तो यहाँ पे बैठ कर उसके साथ धोखाधड़ी होने की संभावना रहती है। ऐसे जातक का पैसा मारा जाता है, और खासकर उसके अपने ही मान लेते, देने का नाम नहीं करते, बना बिना विवाद के।
क्योंकि यहाँ से बैठ करके अष्टम भाव देखेंगे तो व्यक्ति की आयु लंबी करेंगे। ऐसा जातक जो होगा मित्रों बढ़िया होगा, समाज के अंदर कंपटीशन जो करेगा वो IAS IRS जो सिविल सेवा हुआ करती बड़े लेवल की, IFS वगैरह इस तरह की नौकरी ट्राई करेगा और ऐसा कंपटीशन करेगा जो कि जो है दूसरे अटेम्प्ट में क्लियर उसको कर देता, पहले में उससे नहीं हो पाता है। वो कि ऐसे जातक के अंदर कहीं ना कहीं लेजीनेसपन आ जाता है, लेजी हो जाता है, आलसी, छठे भाव में बैठ करके। और जब दसम भाव में देखेंगे जो कि इनको खुद का ही घर है काल त्रिकोण अनुसार, लेकिन दसम भाव में तो कोई सा भी ग्रह दिखता वो बलि ही हो जाता है, वो स्वभाव सप्त कुंडली का बलि घर हुआ करता है। यहाँ से बैठ के जब 12वें घर को देखेंगे तब भी व्यक्ति अपने काम को लेकर बाहर ही होगा, या तो नौकरी को लेकर बाहर हो या फिर व्यापार को लेकर बाहर होगा, वो कर्म भाव है। स्वयं उपाधि जो हमारे द्वारा कर्म किए जाते हैं उस घर से जाते हैं, लेकिन पिता और पुत्र में कहीं ना कहीं वाद विवाद, या पुत्री में पिता में वाद विवाद हुआ करता है, बातों को लेकर के, विचारों को लेकर के यहाँ बैठ करके इतनी स्थिति हुआ करती है। जब यहाँ बैठते हैं तो कहीं ना कहीं जो छोटे भाई बहन हुआ करते, परिवार हुआ करता, उनसे नहीं बन पाती है। यहाँ से बैठ करके जो है शनि जो है जब 12वें को देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक के साथ हॉस्पिटलाइजेशन होने की संभावना रहती है, चोट पीट लगने का खतरा रहता है। क्योंकि यहाँ से बैठ कर जब इसे देखेंगे सब शुभ भाव को भी देखेंगे तो घर का माहौल जो होगा कहीं ना कहीं कलह कलेश वाला, वाद विवाद, माँ का स्वास्थ्य खराब होगा। सप्तम भाव को देखेंगे तो कहीं विवाह अगर होगा तो लेट होगा, और हो भी लेट भी होने के साथ साथ वाद विवाद में ज्यादा रहेगा, वो भी टाइम नहीं दे पाएगा, क्या ना दे पाएगी अगर यहाँ से बैठेंगे। तो कहीं कुल मिलाकर शनि को देखा जाए तो शनि तो कहेंगे ठीक है, बस चीजों को विलंबित करते हैं मित्रों, लेकिन बाकी सब ठीक है, इससे घबराने वाली कोई जरूरत नहीं है। अब देखते हैं राहु। अब राहु जो है शनिवती है मित्रों, राहु भी जो है 4th से 6th से और 8th हाउस से देखेंगे। 4th हाउस में राहु होगा तो कहीं ना कहीं ऐसा जातक जो होगा माता पिता का विरोधी होगा। भूमि भवन मानुष के पास होंगे लेकिन माता पिता का विरोधी, बड़ा टेक्निकली माइंडेड होगा। ऐसा राहु जो है टेक्निक का कारक ग्रह है और कलिकाल कलयुग का राजा ही कलयुग है। सब जो है देते हैं, इतना राहु देता है इतना, लेकिन देता सरबराही, देता अचानक में है, क्योंकि इसका अष्टम भाव संबंध बनता है यहाँ बैठ करके। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो होगा बनावटी ज्यादा होगा, फाड़ेगा न होगा बतागा तो ऐसी स्थिति होगी। आडंबरहीन, बड़ी बड़ी बातें करने वाला, चाहे करना कुछ भी लेकिन लंबी लंबी बातें करने वाला होगा, झूठ सच ज्यादा बोलने वाला। और जब सत्य भाव से देखेगा तो यहाँ पे शत्रुहंता नाम राजू में यहाँ पे कारक हो जाता है राहु। यहाँ से बैठ करके केतु वहां होगा तो ऐसा जातक जो होगा बड़ा ही पराक्रमी, बड़ा पुरुषार्थी, शत्रु को हनन करने वाला। ऐसा जातक जो है नौकरी पेशे को लेकर के भी, नौकरी चाहे कैसी भी उसको अटेम्प्ट कर लेगा, बड़े आराम से कर लेगा। रोगों को देखा जाए तो रोग को लेकर के तो यहाँ दिक्कत रहती है, जैसे किडनी, किडनी, लीवर एंड पैनक्रियाज वगैरह, इन चीजों में दिक्कत होने की संभावना रहती है यहाँ पे बैठ करके। जब अष्टम भाव देखेगा राहु तो केतु वहां होगा। अष्टम भाव का राहु जो वो संघर्ष करा देगा आपको, वो इतना संघर्ष कराएगा कि आप इतना परेशान हो जाओगे मित्रों कि बस मेरे पास शब्द भी नहीं है। अष्टम भाव का राहु, और जब वो अगर किसी शुभ ग्रह दृष्ट हुआ तो जब वो देने पाएगा ना तो आपसे संभाला भी नहीं जाएगा, अपार देगा, छप्पर फाड़ का देता अष्टम भाव का राहु जब देता है तो। बस इतना है कि घर परिवार का माहौल खराब रखता है अष्टम भाव में बैठ करके। मित्रों अब चलते हैं केतु की ओर। केतु भी ऐसे ही देखेगा जैसा राहु देखता है, लेकिन केतु जो फल देगा वो देगा मंगल वाले। केतु जब यहाँ होगा तो राहु यहाँ होगा, तो ऐसा जातक जो होगा माता पिता का भक्त होगा। ऐसा जातक जो है ध्यान योग साधना वाला होगा, चीजों से जो मोह हुआ करता वो मोह माया से दूर होगा। ऐसा जातक जो हुआ करता है केतु जो 4th हाउस में होगा, उसके पास सुख सुविधा होने के बावजूद उन चीजों के प्रति जो उसका कोई लगाव नहीं हुआ करता है, जातक अलग थलग रहना ज्यादा पसंद करता है। जब 6th भाव में केतु होगा तो राहु वहां होगा तो यहाँ पे आकर वो भ्रामक स्थिति पैदा कर देगा। तो अगर वो किसी कंपटीशन के लिए भी जाएगा तो उसके मन के अंदर डर रहता है कि यार कुछ क्या हो जाएगा, वो गलत ज्यादा सोचेगा, अच्छा कम सोचेगा, करने से किसी काम को करने से पहले ही, समझे जी। मतलब उसके मन के अंदर जो नेगेटिविटी ज्यादा भरी होगी पॉजिटिव के मुकाबले। अगर आप केतु अगर यहाँ देखेगा और राहु वहां होगा तो केतु यहाँ पे जो अच्छा माना गया है, अष्टम भाव का केतु जो हुआ करता है मित्रों वो बहुत बढ़िया हुआ करता है। आपको बड़ा धन मिल जाए, प्राणन मिल जाए, ससुराल से आपको सुख संपत्ति मिल जाए, अष्टम भाव केतु ऐसा। लेकिन अष्टम भाव केतु खांसी संबंधित, लंग संबंधित, मतलब
एंड आपको किडनी संबंधित इस तरह की परेशानी देने की संभावना केतु से रहती है। लेकिन अष्टम भाव का केतु व्यक्ति को ध्यान, योग साधना, धार्मिक कार्य कर देता है, जिस कारण ऐसा जातक ना किसी को पाने की चिंता रहती, किसी कुछ उसके, और ना इसे कुछ खोने का गम रहता। इस तरह का उसका मनोभाव हो जाता है। तो मित्रों, आज ये हमारे प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक 12 की 12 वीडियो बन गई है। मित्रों, मैं मानता हूं, मैं समझता हूं मेरा वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। मित्रों, मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में जो हम वीडियो बनाएंगे मित्रों, अगला जो चैप्टर होगा वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, जिससे जो आपके ज्ञान में जो है बढ़ोतरी वृद्धि होगी, मेरे ज्ञान में भी आपके साथ साथ। तो मित्रों, मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है मित्रों कि ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओम नमः गौरी शिवाय।